अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिन के बाद मैं जो है वो व्लॉग बना रही हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। आज आपने मेरी वीडियो जो है वो लाजमी गौर से सुननी है, क्योंकि ये जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ ये हम में से 70-80% लोग जो है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं डेली रूटीन के अंदर। और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस तकलीफ़ को या इस बीमारी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उसको इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपको वाकई ही कोई सीरियस जो है वो मर्ज़ हो गया है। तो आज जो मेरी वीडियो है मैं स्टार्ट करती हूँ, और ये वीडियो है जी सर का दर्द, और सर का दर्द, मिग्रेन, या आप कह लें कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। दो अहम बीमारियां हैं इसके अंदर, और इसको हम कैसे अपनी लाइफ से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या आप कह लें कि एहतियात कर सकते हैं हम इसके लिए, तो हम इस तकलीफ़ से बच सकते हैं। तो आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारी अहम जो रीज़न है, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो नंबर 1 जो सबसे मेन चीज़ है, हमें सबसे ज़्यादा जो अपनी डेली रूटीन है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। खाने के औकात कार में, और खाना खाते वक्त हमने किन चीज़ों को हमने जो है वो अवॉइड करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो देखिए, अगर हम इस अपनी रूटीन को चेंज करके और हम इस प्रॉब्लम पे, इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं, तो हमें उस चीज़ के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। और ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसको जो है वो हम अपनी खुराक के ज़रिए, अपने खाने के ज़रिए, अपनी रूटीन के ज़रिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही माइनर सी बीमारी है, और बल्कि आप इसको बीमारी भी नहीं कह सकते, बल्कि गलत रूटीन है जिसको अगर हम चेंज करें तो हम बहुत सारी तकालीफ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये कि हमने जो है वो अपने खाने के जो औकात कार हैं उस पर हमने तवज्जो देनी है। जो हमारी सख्त चीज़ें, जो बादी चीज़ें, जैसे दालें हो गई या चने हो गए या बेसन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हम उनका जो इस्तेमाल है वो रात के औकात कार में ना करें। और कोशिश करें कि रात का जो खाना है वो हम 6 बजे के करीब जो है वो 6, 6:30, 7 बजे के करीब हम अपना रात का जो खाना है उसको हम खा लें। अगर हम जितना खाने को लेट करते हैं, एक तो वो आपके डाइजेस्ट में प्रॉब्लम करता है, सेकंड ये कि आपका वेट भी बढ़ाता है और आपको जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो आप दूसरे जो मसाइल हैं उसमें आप घिर जाते हैं। दूसरे दिन आपको सर में शदीद दर्द होता है इसकी वजह से। तो अगर आप अपनी इस रूटीन को अगर चेंज कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान काम है, अगर आप अपने खाने की रूटीन को चेंज कर लेते हैं, अगर आप अपना जो खाना है, जो सख्त ग़िज़ा है, जो अगर आपने खानी है तो वो 6 से 6:30 से 7 बजे के दरमियान आप उसको खा लें। और उसके बाद आप कोशिश करें कि आपको इस तरह की सख्त चीज़ ना खाएं जो कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम को, आपके हाजमे को जो है वो डिस्टर्ब करे। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ये है कि खाना खाते दौरान हमने लाजमी इस चीज़ पे तवज्जो रखनी है कि हमने अपने खुराक को सही तरह चू करना है, चबाना है। और अगर आप खाना खाते टाइम अपने निवाले को 15 बार चबा लेते हैं, मतलब आप लाजमी इस चीज़ की काउंटिंग करें, बातें ना करें उस टाइम, डिस्कशंस ना करें, अपने खाने पे तवज्जो दें और एटलीस्ट अपने निवाले को 15 बार चबा लें। तो इससे जो है आपका जो फूड है वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका जो स्टमक है वो उसको इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और जब अगर आपका फूड जो है अगर आप सही तरह चबाते नहीं हो तो आपके स्टमक में बहुत टाइम रहता है, तो वो डाइजेस्ट देर से होता है, जिसकी वजह से वो आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा करता है, और दूसरे दिन या उसी दिन ही सेम टाइम आप जो है वो सर के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि खाना खाने के बाद, खाना अगर आप खाते हैं तो हमारी जो है वो नबी पाक की सुन्नत भी है कि खाना खाते ही बैठ ना जाएं, आप कम से कम 15 मिनट की चहलकदमी कर लें। अगर आपके घर में जगह है, आपके कमरे में जगह है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आपके सहन में जगह है, तो आप 15 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें। तो ये जो चहलकदमी है इससे आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका खाना हज़म हो जाएगा और आप मैदे की तकलीफ़ से बच जाएंगे।
अच्छा जी, अब ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसकी जो आपको मेन प्रॉब्लम जो इसकी वजह से आपको होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द हैं जो आपके जिस्म में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप खाना सही तरह चबाते नहीं हैं, अगर आप खाने के बाद थोड़ी सी वॉक नहीं करते, अगर आप खाना खाते ही सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो आपके सर में शदीद किस्म का दर्द होता है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स अक्सर आपको कहते हैं कि हाँ जी, आपको मिग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, आपको सर में शदीद दर्द जो है वो सर दर्द की बीमारी हो गई है, और अब आप इसके टेस्ट करा लें, MRI करा लें, और आप ये करा लें और वो करा लें। लेकिन उस जो आपका जो मसला होता है, जो आप हफ्ते में 2-3 बार आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हो, सर में दर्द हो जाता है, तो वो ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप अपनी इस तकलीफ़ पे मुस्तकिल तौर पे काबू पा सकते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम 2009 में हुआ था, और 2009 में मैं रूटीन में, मुझे सर में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती थी अक्सर औक़ात, और मैं डॉक्टर के पास जाकर वारन लगवा लेती थी। तो ये जो हमारे डॉक्टर्स हज़रात हैं, जो इस पेशे को जो है वो कमाई का ज़रिया समझते हैं, तो वो कभी आपको सही तरह अच्छा मशवरा नहीं देते, दवाइयों पे ज़रूर लगा देते हैं। तो मेरा इत्तफ़ाक़ था कि मैं एक डॉक्टर के पास गई, और वो डॉक्टर साहब जो थे वो एक फ़लाही इदारे के डॉक्टर थे। वो घी फैक्ट्री का जो है वो क्लिनिक था, 10 रुपये उनकी फ़ीस थी। तो मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, तो आप जो है ना मुझे इंजेक्शन लगा दें, तो वारन का इंजेक्शन लगा दें। तो कहने लगे कि आपको सर का दर्द क्यों है, आपने कभी ये नहीं सोचा? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं तो अक्सर डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, वो वारन का इंजेक्शन में उन्हें कहती हूँ सर में दर्द है, तो शदीद दर्द है, तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या फिर वारन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा देखें, आपकी जो मेन रीज़न है सर दर्द की, वो सर दर्द नहीं है, वो एक्चुअली आपकी जो मेन रीज़न है वो आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप अक्सर औक़ात रात को देर से खाना खाती होंगी, खाने के बाद आप चलती नहीं होंगी, और फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होता होगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से दूसरे दिन आपके सर में शदीद दर्द होता है। तो उस डॉक्टर की इस बात पर मैंने जब गौर किया, तो वाकई मेरी रूटीन कुछ ऐसी ही थी। खाना मैं चबा कर नहीं खाती थी, खाने के बाद मैं कभी वॉक नहीं करती थी, और खाना खाते ही मोस्टली मेरी कोशिश होती थी कि मैं सो जाऊं, रेस्ट कर लूं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, ऑफिस से काम करके बहुत थक गई हूँ, और मैं जो है वो फ़ौरन रेस्ट करूँ और सो जाऊँ। तो बट मैंने उस चीज़ पे फिर तवज्जो देना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे दवाओं के बग़ैर जो है वो आराम आ जाता है। अब मतलब मुझे सर दर्द की तकलीफ़ के लिए बहुत अरसा हो गया है, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। एक अहम चीज़, खाने के बाद, रात के खाने के बाद कोशिश करें घंटे 2 घंटे के बाद, अगर आप 8 बजे खाना खा लेते हैं, 7:30 6 7:30 8 बजे खाना खा लेते हैं, 2 घंटे बाद अगर आप जाग रहे हैं तो ग्रीन टी ज़रूर पिएं। ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक करती है, और वेट लूज़ करने के लिए भी अच्छी है, और आपका फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छी है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए अच्छी है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आपको जो है वो इसके बावजूद प्रॉब्लम रहता है, तो बहुत ही आसान घरेलू हल कि अगर आपको आप इस चीज़ को अपनी चेक करें कि अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ जी, आपको पेट में हल्की सी जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही आसान है। घर में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको इस्तेमाल करके अगर हम जो है वो देसी चीज़ें जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करें, तो हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 चुटकी के करीब काली मिर्चें, और उसके साथ अदरक का पाउडर, और उसके साथ तीसरी चीज़ सौंफ ले लें आप, आधा टीस्पून, और 2 चुटकी आपकी हो जानी चाहिए काली मिर्च, और 2 चुटकी ही आपकी हो जानी चाहिए अदरक का पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करें, और आप इसको जो है वो जैसे फक्की खाते हैं या जैसे आप दवाई खाते हैं, ऐसे खाएं, और आप इस पे 1 गिलास पानी, हाफ गिलास पानी जो है वो आप पी लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो 15 से 20 मिनट में आपका जो है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप जो है वो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको सुबह सर में दर्द भी नहीं होगा। तो आप लाजमी एक दफ़ा इसको आजमा के देखें। रात के खाने के बाद लाजमी कोशिश करें कि वॉक करें,
ताकि आप परमानेंट बेसिस पर इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो है वो मोटिवेट होती रहूँ आप लोगों के कमेंट देखकर। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से जो मेरी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने की सबसे मेन रीज़न ये है क्योंकि ये एक सदका जारिया है, लोग दवाइयों पे चले जाते हैं, दवाइयों की वजह से उनके स्टमक ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को बगैर दवाइयों के ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस चीज़ पे तवज्जो दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।